औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या गिवन है हमारे पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी है इफ़। अब ये गिवन है हमारे पास x प्लस अयोटा वाई प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। मतलब कि ये एक हमें इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन का कोई पार्ट हमें गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, इसमें से x और y को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, x प्लस अयोटा वाई प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। इसमें से क्या फ़ाइंड करना है, x हमने फ़ाइंड करना है और क्या फ़ाइंड करना है, y हमें फ़ाइंड करना है। इसको मैं दे देती हूँ 1 का नाम, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ना लिखिएगा, ऐसे इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्रॉम 1। जब हम 1 से लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखिएगा, x है हमारे पास, साथ क्या है 1 है, और अयोटा y है 4 है और माइनस 3 अयोटा है। ये दोनों रियल नंबर्स हैं हमारे पास इसके साथ, और ये जो है इमेजिनरी पार्ट है हमारा इसके साथ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, रियल को साथ करती हूँ, इमेजिनरी को साथ करती हूँ, मतलब कि अलग रखती हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस 1 प्लस अयोटा y इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। यहाँ तक हो गया। ये रियल नंबर्स मैंने साथ रखे हैं, ये रहे, और अयोटा y ये रहा, और मेरे पास अयोटा ये रहा। यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, बाय इक्वेटिंग करती हूँ। बाय इक्वेट कैसे करेंगे, अब हम रियल नंबर्स को हम इक्वेट करते हैं ऐसे, मतलब कि x प्लस 1 रियल नंबर है और साथ में ये 4 है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, और दूसरी साइड पे अयोटा को हमने अयोटा के साथ रखा है। तो ये हो गया हमारे पास अयोटा y इक्वल टू माइनस 3 अयोटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ। प्लस 1 हो रहा है, माइनसिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करते हैं हम, माइनसिंग 1 ऑन बोथ साइड्स जब हम करेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा। प्लस 1 माइनस 1 से कट हो गया, तो पीछे क्या बचा, 4 माइनस 1 3। x की वैल्यू क्या आई, 3 आई। अब यहाँ से हमने क्या लिया, अयोटा को जब हम कंप्यूट करते हैं, इक्वेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पर समझिए ये रिमूव हो गया, तो हमारे पास पीछे क्या बचा, y इक्वल टू माइनस 3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो हम कहते हैं सो x इज़ 3 और इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 3। ये हमारा आंसर है। अच्छा, तो एक मेथड ये था, और दूसरा मेथड एक और बताती हूँ आप सबको। ये वाला वैसे इजी मेथड है, ये भी इजी है, लेकिन आप लोगों को जो अच्छा लगे वो आप लोग करिएगा। अब ये जैसे कि हमारे पास गिवन था x प्लस अयोटा y था, साथ में प्लस 1 था इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा था। यहाँ तक गिवन था। अब इसी में से हमने इसको लेकर चले हैं, प्लस 1 यहाँ हो रहा था, इसको मैं वहाँ पर ले जाती हूँ, x प्लस अयोटा y बचा, और जब हमने माइनस किया तो 4 माइनस 1 माइनस 3 अयोटा बचा। माइनसिंग 1 ऑन बोथ साइड्स किया, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा x प्लस अयोटा y इक्वल टू 4 माइनस 1 3 माइनस 3 अयोटा। यहाँ तक हो गया। अब x को हम x के साथ रखते हैं, मतलब कि फर्स्ट को फर्स्ट टाइम के साथ रखते हैं, और अयोटा जो कि सेकंड टाइम है उसको हम सेकंड टाइम के साथ रखते हैं। तो यहाँ से जब हमने इक्वेट किया, कंप्यूट किया, तो हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू 3 आ गया, और दूसरी साइड पे अयोटा y था और माइनस 3 अयोटा, तो हमने अयोटा को मतलब कि रिमूव कर दिया। पीछे हमारे पास क्या किया, इग्नोर कर दिया, y इक्वल टू माइनस 3। ऐसे भी आसान है और ऐसे भी आसान है, लेकिन जब क्वेश्चंस में आते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो इस लिहाज से ये वाले जो मेथड है ये बेस्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। 2 मेथड से मैंने आप सबको एक क्वेश्चन समझाया है और स्टेप बाय स्टेप समझाया, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।